नमस्कार दोस्तों। आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस कल हमने बताया था। रेजोनेंस की मीनिंग क्या है? डिस्कशन आपस में, मतलब कंपाउंड मस्ट बी इन सेम प्लेन। देखो, द कंपाउंड हुज ऑल द प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर, सो द फेनोमेनन कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है ना? तो पहले रेजोनेंस अपने बनाते हैं, फिर इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे अपने। जैसे ये है फिनॉल, ठीक है, जो देता है उस पर क्या आता है? प्लस चार्ज। तो इसने दिया और जो लेगा उस पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। ये हो गया डबल बॉन्ड OH लोन पेयर प्लस। सही है। ठीक है, अब कौन दिया? माइनस वाला दिया, तो जो देगा उस पर प्लस चार्ज, तो माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। OH प्लस यहाँ माइनस, फिर इसने इसको दिया, ये इधर। ये है फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो, जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया आपने, अभी दो तीन और बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें कहीं कोई एटम का ट्रांसफर हुआ है? नहीं हुआ है। तो यही लिखा है, द पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी द सेम। कहीं कोई एटम का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस के बीच में क्वेश्चन फंसाएगा। टॉटोमेरिज्म में तो क्या होता है? हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, इसमें कोई एटम का ट्रांसफर नहीं होगा। ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देख लो, किसी में भी 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, सब में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। एनर्जी इसमें क्या होगी? सेम। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देख लो, किसी में 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, देख रहे हो ना सब में। ऑल अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। देख रहे हो, यहाँ बॉन्ड ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ। तो बॉन्ड का अरेंजमेंट इसमें क्या होगा? डिफरेंट। बोलो, इसको पॉज करके एक बार इसको लिख लो। इसको पॉज करके लिख लो। फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, अपने एनिलीन के बनाते हैं। किसकी बना रहे हैं? एनिलीन। एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखा? तो जो देता है उस पर क्या आएगा बेटा? प्लस चार्ज, NH2 प्लस, ये क्या हो गया? माइनस। सही है। माइनस, माइनस। देख रहे हो? बोलो, ये तो है नीलीन। ठीक है, इसको लिख लिया होगा, इसको मिटा दे।
इसमें कंपाउंड मस्ट बी इन सेम प्लेन, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होगा, सेम, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं, सेम, एटम का कोई ट्रांसफर होगा नहीं, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखना ये है Cl, इसने इसको दिया, ये इधर मूव, क्योंकि यहाँ 5 बॉन्ड हो गए तो आगे रोटेट हो जाएगा, जो देगा उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, जो लेगा उस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। बोलो, अब ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, बोलो बेटा, ये हो गई रेजोनेंस। 3 के बनाए हैं, आराम से देख देख के बना लेना इसको। सही है। तो रेजोनेंस में क्या क्या, देखो किसी एक स्ट्रक्चर से अधिक से एक्सप्लेन कर लें तो वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, ठीक है। इसमें कंपाउंड मस्ट बी इन सेम प्लेन, हाँ लुईस स्ट्रक्चर ये फॉलो करेगा ही, जानते ही हो। इसमें किसी एटम का कोई ट्रांसफर नहीं होना है, बॉन्ड के अरेंजमेंट क्या होंगे, डिफरेंट, एनर्जी लगभग क्या होगी, सेम, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के नंबर क्या होंगे, सेम, पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होंगे, सेम। 3 के बना दिए। अब इसमें एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन। अभी कॉन्जुगेशन ही बताना है अपने को, जैसे एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड 1 और 2, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ एक चीज लिख लो, दिस फॉर्मूला is not valid, this formula is not valid for benzene, naphthalene and anthracene। ये आपका है बेंजीन, इसके लिए वैलिड नहीं है, नेफ्थलीन इसके लिए वैलिड नहीं है, इसमें आपको बनाना ही पड़ेगा, और एंथ्रासीन ये है। दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर बेंजीन, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हम कॉन्जुगेशन की।
किसकी बात करने जा रहे हैं? कॉन्जुगेशन। पहला इसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन। इसको कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हो, डीलोकलाइजेशन भी बोल सकते हो और रेजोनेंस भी बोल सकते हो कि कौन क्वेश्चन आएगा, कौन कॉन्जुगेशन में है, कौन नहीं है, कौन डीलोकलाइजेशन में है, कौन नहीं है, कौन रेजोनेंस में है, कौन नहीं है। तो लिख लो इसमें व्हेन डबल बॉन्ड, लिखो व्हेन डबल बॉन्ड conjugated with double bond, when double bond conjugated with double bond, then it is known as pi conjugation. When double bond conjugated, वर्ड यहाँ पे conjugated delocalization भी यूज कर सकते हो, when double bond delocalized भी यूज कर सकते हो, when double bond conjugated और delocalized with double bond, when double bond conjugated with double bond, then it is known as pi conjugation. ठीक है, एग्जाम्पल देखो कितने एग्जाम्पल लिख दिए अपनों ने। अब देखो यहाँ पे कौन कौन कॉन्जुगेशन में है, कौन नहीं है। ये देखो डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन में है, ये नहीं है और ये है। ठीक है, तो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में होंगे, लेकिन नोट करके देखो इधर साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन is not in resonance. साइक्लोऑक्टाटेट्राइन is not in resonance। कैसे भाई? देखो सभी डबल सिंगल डबल हमने कहा, लेकिन साइक्लोऑक्टाटेट्राइन यही तो है, ये है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। ठीक है, ये रेजोनेंस में है? नहीं है। कैसे नहीं है? देखो इसकी जो रियल स्ट्रक्चर है वो होती है ऐसे, इसी का नाम है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। ये रेजोनेंस में नहीं है क्योंकि इसकी रियल स्ट्रक्चर क्या होती है? ऐसे बाथ टब, और बाथ टब होने से देखो इधर बाथ टब देखा ही होगा, घर में देखा होगा, टीवी वगैरह में देखा ही होगा। ये प्लेन और ये प्लेन सेम है? नहीं है ना सेम। देखो ऐसे समझ लो, इसकी लेंथ देखो, तो इस प्लेन में नहीं है, और जब प्लेन में नहीं है तो इसमें रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। रेजोनेंस की पहली कंडीशन कल भी हमने बोल दी थी, आज भी बोल रहे हैं, रेजोनेंस की पहली कंडीशन क्या है? कंपाउंड मस्ट बी इन सेम प्लेन। तो रेजोनेंस में नहीं है तो ये क्या है? नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई ये कि सभी डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में हो रहे हैं, लेकिन ये डबल सिंगल डबल होने के बावजूद भी रेजोनेंस में नहीं है, ये रेजोनेंस में नहीं है। रीजन क्योंकि इसकी रियल स्ट्रक्चर कैसी होती है? बाथ टब, और बाथ टब होने से क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो डबल सिंगल डबल और सभी रेजोनेंस में होगा, ये एक अपने नोट करके लिख दिया, ये रेजोनेंस में नहीं होगा। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन ये रेजोनेंस में नहीं है। ठीक है, आराम से एक एक चीज को देखो इधर। अगला हेडिंग नोट नंबर 2, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन।
पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे डेफिनेशन? लिखो, व्हेन पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड विथ डबल बॉन्ड, व्हेन पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड विथ डबल बॉन्ड देन इट इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। व्हेन पॉजिटिव चार्ज conjugated with double bond then it is known as positive charge pi conjugation. Example, डबल सिंगल प्लस हो तो उसे पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन भी कहेंगे, रेजोनेंस भी कहेंगे, डीलोकलाइजेशन भी कहेंगे। ये देखो डबल सिंगल प्लस है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये है। क्लियर कट बात। अब इसमें क्या नोट का क्या लफड़ा है उसको नोट करके लिख दे रहे हैं अपने। क्या इसमें लफड़ा आता है ये देखो, नोट नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या है NH3 प्लस। सही है। अब देखो ये रेजोनेंस में नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे इसका हमने रेजोनेंस बनाया तो ये इधर तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड NH H, क्योंकि जब इधर गया ना तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, ठीक है ना, तो जो लेगा उस पर क्या आ जाएगा निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव वो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक हो गया, तो ये नहीं हो सकता, वैलेंसी इसकी गड़बड़ होगी ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इस वजह से डबल सिंगल NH3 प्लस रेजोनेंस में नहीं होगा। ठीक है ना, ये रेजोनेंस में नहीं है। नोट नंबर 2, CH2 डबल बॉन्ड CH OH2 प्लस, ये भी रेजोनेंस में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इधर तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड OH और यहाँ एक लोन पेयर है ये, तो गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वजह से ये भी रेजोनेंस में नहीं है। ठीक है, सही है, इधर आ जाओ। तो डबल सिंगल प्लस सभी रेजोनेंस में है, कौन सा नहीं है वो यहाँ नोट करके लिख रहे हैं। नोट नंबर ये 1 था, ये 2 था, नोट नंबर 3, CH2 डबल बॉन्ड CH PH3 प्लस, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है ये रेजोनेंस में होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, ध्यान देना बात को। डबल सिंगल PH3 फॉस्फोरस के पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे वैकेंट ऑर्बिटल में, इस कारण इसमें रेजोनेंस होगा। फॉस्फोरस के पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल देखने के लिए इनऑर्गेनिक का सहारा लेना पड़ेगा आपको, 1s2 2s2 2p वाला, तो उसमें इलेक्ट्रॉन खाली होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें जंप कर जाएगा। नोट नंबर 4, CH2 प्लस C डबल बॉन्ड OH,
प्लस के बगल में कोई भी CO ग्रुप वाला हो, इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये 3-4 जगह आगे ही बताएंगे रेजोनेंस स्टेबलाइज क्यों। देखो CH2 प्लस है और C डबल बॉन्ड OH है, जैसे इसने इसको दिया ना, तो ये क्या बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO प्लस और यहाँ क्या हो गया H। ठीक है ना। एक गोल्डन रूल सुन लो, एक गोल्डन रूल सुन लो, गोल्डन रूल। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं पहले, when more electronegative atom has negative charge, then compound is more stable, and when more electronegative atom has positive charge, कौन सा पॉजिटिव चार्ज, then compound is less stable। यही बात है, ठीक है ना। तो यहां देखो जब इसका रेजोनेंस बनाया गया तो ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और जब रेजोनेंस बनाया गया तो उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कंपाउंड को क्या करेगा, लेस स्टेबल बनाएगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, कंपाउंड क्या होगा, मोर स्टेबल। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, कंपाउंड लेस स्टेबल। ठीक है, तो ध्यान से चारों नोट एक सामने हैं, इसी पे विशेष ध्यान देना आपको। डबल सिंगल प्लस है तो रेजोनेंस है, डबल सिंगल NH3 प्लस रेजोनेंस में नहीं है क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। डबल सिंगल OH2 प्लस रेजोनेंस में नहीं है क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। डबल सिंगल PH3 प्लस रेजोनेंस में होगा क्योंकि फॉस्फोरस के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। CH2 कोई भी CO के बगल में प्लस चार्ज है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं होगा। हमने इसको जनरलाइज कर दिया क्योंकि आगे मैटर आएगा कई बार, तो हम इसको कई बार बोलते जाएंगे, रट जाएगा। तो यहाँ एक गोल्डन रूल लिख लिया, when more electronegative atom has negative charge then compound is more stable, when more electronegative atom has positive charge then compound is less stable। ठीक है, कोई लफड़ा, पॉज कर लो एक बार इधर, ठीक है, सुन लोगे, कर लोगे, ठीक है। अगला अगली बात करेंगे अपने किस पे, निगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। निगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। निगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन लिखो, when negative charge delocalize with double bond, when negative charge delocalize with double bond, then it is known as negative charge pi conjugation। when negative charge delocalize with double bond, when negative charge delocalize with double bond, then it is known as negative charge pi conjugation। then it is known as negative charge pi conjugation। ठीक है, देखो डबल सिंगल माइनस डिलोकलाइजेशन है, ये नहीं है, डबल सिंगल नहीं है, ये है डबल सिंगल माइनस, ये नहीं है डबल सिंगल माइनस। तो when negative charge delocalize with double bond then it is known as negative charge pi conjugation। इसमें भी नोट करके लिखो कहाँ इसमें दिक्कत आती है। देखो
कहाँ बेटा इसमें कहाँ दिक्कत आएगी? आपको एक चीज़ याद दिला दें, याद आ रहा है? ब्रेट रूल याद है? ब्रेट रूल बताया था ना, ब्रेट रूल। मान लो ऐसे लिखा है, ब्रिज हो गया ये, और यहाँ डबल बॉन्ड हो है, यहाँ माइनस चार्ज। पूछा जाएगा कि ये रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज होगा? नहीं होगा। नॉट इन नेगेटिव चार्ज डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा। क्यों? जैसे इसका रेजोनेंस बनाओगे ये क्या आ जाएगा? जैसे इसका रेजोनेंस बनाओगे यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और ब्रेट रूल का क्या हो जाएगा? वायलेशन। ब्रेट रूल फॉलो नहीं होगा। ब्रेट ने क्या कहा था? ब्रिज कार्बन पे डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड आ गया ना ब्रिज कार्बन पे, तो ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अगला। चार नंबर, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, इसमें डिफिनेशन लिख लो। देखो, व्हेन लोन पेयर delocalized with double bond, when lone pair delocalized with double bond, then it is known as lone pair pi conjugation. When lone pair delocalized with double bond, then it is known as lone pair pi conjugation. ठीक है, एग्जाम्पल है ये। नहीं होगा ना, ये होगा। ये होगा, ये नहीं होगा। सही है, सब में लोन पेयर है। तो डबल सिंगल लोन पेयर, जब व्हेन लोन पेयर डीलोकलाइज विथ डबल बॉन्ड, देन इट इज नोन एज लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। ठीक, मिटा दें इसको। हाँ, इसमें क्या लफड़ा हो सकता है इसको देखो, इसमें नोट करके लिखो। इसमें भी वही कहानी आएगी, कौन सी? ब्रेट रूल वाली बात। कौन सी वाली बात? ब्रेट रूल वाली बात। देखो कैसे, मान लो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी कहीं भी हो सकता है। तो ये रेजोनेंस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे रेजोनेंस में आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड आते ही ये ब्रेट रूल की वजह से ये काम गड़बड़ हो जाएगा ना। ब्रेट रूल का वायलेशन, ब्रेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा ये। ब्रिज का एटम, कार्बन ना करके यहाँ नाइट्रोजन, ब्रिज एटम हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अगला। फ्री रेडिकल पाई कॉन्जुगेशन, CH2। हाँ लिख लो, when free radical delocalize with double bond, when free radical delocalize with double bond, when free radical delocalize with double bond, then it is known as free radical pi conjugation। जैसे ये है CH2 फ्री रेडिकल, ये होगा, ये नहीं होगा। बोलो, सही है। तो क्या क्या बात करी हमने, सुन लो इधर, एक बार रिकॉल कराते हैं। रेजोनेंस लिखा,
3 स्ट्रक्चर बनाए, उतने ही बनाना, फिर धीरे धीरे अपने आगे प्रोसीड करेंगे उसको। हमने कहा कि एक से अधिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया जाए, वही क्या है, रेजोनेंस। 3 बना दिए, फिनॉल, इनलीन, क्लोरोबेंजीन। अब इसमें पहली बात हमने कही कि कंपाउंड मस्ट बी इन सेम प्लेन। दूसरी बात कही कि इसमें कहीं कोई एटम का ट्रांसफर नहीं होता, लिख दिया था उसको। तीसरा, इसमें बॉन्ड के अरेंजमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होगा, सेम होगा, पाई इलेक्ट्रॉन सेम होगा। फिर हमने नोट करके लिखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन। अब कॉन्जुगेशन पूरा बता दिया, पॉजिटिव चार्ज, तो जितने डबल सिंगल डबल प्लस वगैरह हैं सब गिन लेना, वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन यह फॉर्मूला बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन के लागू नहीं होगा। ठीक है, बोलो बेटा। फिर हमने लिखा कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल है तो वो कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है, डीलोकलाइजेशन में है। कौन सा एक नहीं आएगा, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि उसकी रियल स्ट्रक्चर कैसी होती है, बाथटब, और बाथटब होने से वो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर हो गया तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। फिर पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल प्लस, इसमें 4 नोट करके लिखे। पहला, डबल सिंगल NH3 प्लस रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि जैसे रेजोनेंस में जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, ये कैंसिल हो गया। डबल सिंगल OH2 प्लस नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम ही होना चाहिए या 8 होना चाहिए। फिर डबल सिंगल PH3 प्लस होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। फिर हम किस पे आ गए, किस पे आ गए, C डबल बॉन्ड O के बगल में प्लस चार्ज, ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं होगा। क्यों, जैसे इसका रेजोनेंस बनाओगे, ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसके पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, जो कंपाउंड को लेस स्टेबल, गोल्डन रूल लिख दिया था। ठीक है। फिर निगेटिव चार्ज वाला डबल सिंगल निगेटिव है तो रेजोनेंस है। कहाँ पे दिक्कत आएगी, ब्रेट रूल कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लोन पेयर वाले डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस में है, कहाँ दिक्कत आ गई, ब्रेट रूल वाला, 1 इलेक्ट्रॉन डबल सिंगल, 1 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में। ठीक है ना। अब सीधे एक क्वेश्चन लिखते हैं, जो चीज़ हमने बताई है उसको एक जगह पे व्यवस्थित करेंगे, फिर उसके आगे चलते हैं काम। क्वेश्चन लिखो, which compound is in resonance? Which compound is in resonance? सब जगह जो चीज़ें बोली हैं उसको व्यवस्थित कर रहे हैं हम, एक जगह लिख दे रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये सही है। अब देखो, ये तो डबल सिंगल डबल है, रेजोनेंस में है, सही है। ये डबल सिंगल प्लस रेजोनेंस में है। ये देखो रेजोनेंस में होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसकी रियल स्ट्रक्चर कैसी होती है, दोबारा लिख दिया हमने, रियल स्ट्रक्चर कैसी होगी, बाथ टब की तरह होगी, बाथ टब।
इस वजह से ये रेजोनेंस में नहीं होगा। ये होगा नहीं होगा, ब्रेट रूल, ये नहीं होगा। जैसे आ जाएगा ब्रेट रूल की वजह से, ब्रेट रूल बार बार लिख रहे हैं, ब्रेट रूल को देख लो, ये नहीं होगा। रीजन ब्रेट रूल, ये नहीं होगा। नाइट्रोजन के बाद रेजोनेंस के बाद क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होगा। ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होगा। डबल सिंगल सिंगल, ये किसके साथ करेगा, अकेले डबल बॉन्ड है, नहीं, ये हो जाएगा डबल सिंगल डबल। ठीक है, एक जगह व्यवस्थित किया हमने कि आप बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। एक पॉज करके इसको नोट कर लो। एक मुद्दा इसमें हमें बताना है, थोड़ा सा छोटा सा। बोरॉन का एक केस ले रहे हैं, उसमें देखो रेजोनेंस है, एक डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, नोट करके लिख लो इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH(BH2), ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH(BH2). अब देखो इधर, ये रेजोनेंस में होगा। कैसे, बोरॉन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इसमें डबल सिंगल बोरॉन फैमिली का कोई बोरॉन वाला हो, फैमिली नहीं, बोरॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होता है, तो उसमें रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। जैसे ये कहा जाए BH है, रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल बोरॉन। ठीक है ना, क्योंकि अभी एरोमेटिक जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में फिर एक बार चर्चा करेंगे। देखो एक बात बेटा ध्यान से सुन लो, एक चीज़ों को कई बार बताएंगे। ये भी रेजोनेंस में होगा, डबल सिंगल बोरॉन। ठीक है, तो डबल सिंगल BH2 है, बोरॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होता है, इस वजह से इसमें रेजोनेंस होगा। ठीक है, कर लोगे। अब इतना करने के बाद अपने उस कंडीशन में पहुंच गए कि हम कुछ बात करें एरोमेटिक वगैरह की यहीं पे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, तो लिखो कंपाउंड हैविंग स्वीट स्मेल, कंपाउंड हैविंग स्वीट स्मेल इज एरोमेटिक। तो ठीक है, लेकिन इस पर मान लो हमने कहा कि ये एरोमेटिक है कि नहीं, सूंघ के बताओ, सूंघो, सूंघ पा रहे हो, नहीं ना, तो अपने जो सीधे कंपाउंड, जैसे फिनाइल है, हाथ में दे दिया तो उसको सूंघ के बता सकते हो। ठीक है ना, कि ये एरोमेटिक होगा, लेकिन पेपर में तो अपने सूंघेंगे नहीं, तो उसमें अपने कुछ करना पड़ेगा। तो एरोमेटिक करने के लिए क्या है कंडीशन, उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डाल दो, कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। कंडीशन, पहला फर्स्ट कंडीशन है, इसके बेटा कल 40 एग्जाम्पल अपने करेंगे इस पे, 40 एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ेंगे। कंडीशन पहला, कंपाउंड क्या हो जाएगा, साइक्लिक। फर्स्ट कंडीशन ये है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक। सेकेंड कंडीशन क्या है, कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर, ईच एटम क्या हो, sp2। थर्ड कंडीशन क्या हो, डीलोकलाइजेशन हो, मतलब कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन। और फोर्थ कंडीशन क्या हो, फॉलो हकल रूल। हकल रूल, हकल रूल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, वेयर n = 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा, ये हो। पाई इलेक्ट्रॉन हम दोबारा एक बार याद दिला दे रहे हैं, कई बच्चे भूल गए होंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ याद दिला रहे हैं। हमने कहा ना कि एक चीज़ों को कई बार बताएंगे, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दो तो आपको सब चीज़ें सेट हो जाएंगी।
पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन। 1 डबल बॉन्ड कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 नेगेटिव चार्ज, याद आ रहा है? शाबाश बेटा। 1 पॉजिटिव चार्ज, बोलो यही तो है। 1 लोन पेयर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सही है, ठीक है, लिख लिया। अब थोड़ा पाई इलेक्ट्रॉन की प्रैक्टिस करने के बाद फिर आगे हम इस पे आएंगे कंडीशन पे, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन देखो, सिंपल वाले तो उसी दिन बता दिए थे, थोड़ा सा आज पेचीदा वाला मैटर उठाएंगे। ये है, ये है, ये है, ये है। हमारे ख्याल से अभी बता दोगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बोलो याद है ना। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इस टाइप का एग्जाम्पल हो, ध्यान से सुनना। NH, इसका नाम है पायरोल। क्या नाम है? पायरोल। अभी कल जब एरोमेटिक में इस पे एग्जाम्पल लेंगे तो नाम लिखेंगे। अब इसमें देखो, इस जो एरोमेटिक में हमें लेना है डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक बार रेजोनेंस में कितने लोन पेयर जाएंगे? एक ही लोन पेयर जाएगा। चाहे 4 लोन पेयर दे रखे हो, रेजोनेंस में एक ही जाना है, ठीक है ना। तो 2, 2, 4 और ये गया रेजोनेंस में, कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मान लो ये है, हमने जिक्र किया था 2 लोन, ऐसा नहीं कि एक इधर से भेज दो एक इधर से, एक साइड से ही जाना है। तो 2 लोन पेयर है, रेजोनेंस में कितने जाएंगे? एक ही लोन पेयर जाएगा, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। तो 2, 2, 4 है, एक गया अंदर, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एक बार रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर जाना है। ये पुरानी चीज हम याद दिला रहे हैं भाई, ध्यान से सुन लो, क्योंकि अभी इसकी जरूरत फिर पड़ेगी। मान लो ये है थायोफीन, इसका नाम है, क्या नाम है? थायोफीन। एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। रेजोनेंस में कौन जाएगा? एक ही जाएगा। तो 2, 2, 4 तो फिक्स है, और ये गया अंदर, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे रहेगा, ये बाहर है, डीलोकलाइज नहीं है, तो इसको नहीं गिनना अपने को। हमें क्या गिनना है? डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है। ये मुद्दा आएगा कल जब एरोमेटिक करेंगे, तो आएगा तो तुरंत बताना 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 लोन पेयर है, लेकिन जाएगा रेजोनेंस में एक ही, तो 2, 2, 4 एक अंदर गया। ऐसा नहीं करना है कि इधर एक इधर, ठीक है। सेम वही कहानी, एक जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बता दें इसको, कर लोगे ना? इधर आ जाओ। अब इसको हम देखें याद है कि नहीं तुम्हें। पीरिडीन, फेमस एग्जाम्पल। बताना है डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने? ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? नहीं जाएगा। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जो हमने बताया था, नोट करके लिखवाया था कि व्हेन डबल बॉन्डेड एटम हैज लोन पेयर देन इट डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। डबल बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? लीनियर। और जब लीनियर हो जाएगा तो रिंग क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अपने किसी को तोड़ना नहीं है। तो व्हेन डबल बॉन्डेड एटम हैज लोन पेयर देन इट डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो रिंग के अंदर डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में भी काउंट नहीं करोगे। एक एग्जाम्पल और उस दिन भी लिया था, अपने बताना है
डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। हम सब क्या बता रहे हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्डेड है, एटम पे लोन पेयर है, लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा नहीं जाएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6 इसको टच नहीं करोगे। और ये सब जो गए ये डबल बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर है नहीं है, इसलिए एक लोन पेयर चला गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम करेंगे 40 एग्जाम्पल किसके, एरोमेटिक कंपाउंड। तो मिटा दें इसको। अब हम कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एक बात और एरोमेटिक कंपाउंड लिखने की, हाइब्रिडेशन में, क्योंकि अभी हम तेज लिखना है अपने को, कभी भी ऐसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, वैसे बता चुके हैं प्लस चार्ज को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं, sp1p2, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। और डबल सिंगल माइनस है तो S निगेटिव चार्ज किस में चला गया, रेजोनेंस में, तो इसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे, sp1p2, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। तो एक तेज मैटर के लिए ध्यान से सुन लो, कभी भी डबल सिंगल प्लस या माइनस दे रखा हो, डबल सिंगल प्लस या माइनस दे रखा हो, यहाँ कुछ भी हो, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे, सीधे sp2। कोई भी, जैसे ये है, तब बात अपने तेजी से हो पाएगी। प्लस है, पूछे इसका हाइब्रिडेशन, तुरंत क्या बताओगे sp2। ये है माइनस चार्ज, पूछे हाइब्रिडेशन sp2, तुरंत हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे sp2। यहाँ तुरंत हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे sp2। ये बात कहने, क्योंकि कल हमें एरोमेटिक में तेज काम करना है इस पर। ठीक है, तो डबल सिंगल प्लस हो या डबल सिंगल माइनस हो, सीधे आप क्या बताओगे, हाइब्रिडेशन sp2। बोलो बेटा। ठीक है, तो अब अपने उस लेवल पे आ चुके हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड शुरू करें, और एरोमेटिक कंपाउंड के वही 40 एग्जाम्पल करेंगे, उसी पे बात होगी। ठीक है, तो डाल दें हेडिंग, हाँ शुरू करें, तो हेडिंग डाल दो आप, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कंडीशन क्या है इसकी, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, हकल रोल। तो ये अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार ध्यान से आज वाली बात फिर रिकॉल कर लो बेटा, कि आज वाली बात क्या हुई है। पहला रेजोनेंस, उसके कुछ थ्योरी बताई गई, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इसमें सेम होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होगा, एटम का ट्रांसफर नहीं होगा, एटम का ट्रांसफर नहीं होगा। फिर बात किसकी करी अपनों ने, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में पाई पाई कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। एक जगह नोट करके लिखा दिया साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, बाथ टब। आज बाथ टब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपने डबल सिंगल प्लस सब रेजोनेंस में होंगे, डबल सिंगल NH3 प्लस नहीं होगा 10 इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल OH2 प्लस नहीं होगा 10 इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल PH3 प्लस होगा वैकेंट ऑर्बिटल, CO के बगल में प्लस चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा ड्यू टू गोल्डन रूल। बोलो बेटा। फिर आ गए डबल सिंगल माइनस रेजोनेंस में होगा, ब्रेट रूल वाले पे ध्यान रखना, डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस में होगा, ब्रेट रूल वाले पे ध्यान रखना, डबल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में। फिर एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, निगेटिव में 2, पॉजिटिव में 0, लोन पेयर में 2। डीलोकलाइज, एक बार में रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर जाएगा, चाहे 10 लोन पेयर हो, एक बार में एक ही जाएगा, तो उसको गिन लोगे, और जो अंदर डबल बॉन्ड है वो गिन लोगे। बोलो बेटा। ठीक है, इसमें कोई लफड़ा कर लोगे ना इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, और वो एरोमेटिक कंपाउंड पे 40 एग्जाम्पल अपने करने वाले हैं, जिसमें 2 4 5 एक्सेप्शन होंगे, नहीं तो सब सिंपल सेट मैटर पे चलेगा। इतना आप अगर कर लोगे रिवाइज, तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, करोगे, वीडियो को पॉज कर करके आराम से देखना। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।